नमस्कार। क्लास 8 मैं शैलजा शाह, आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आपको मैंने सारा सिलेबस समझा दिया है, व्हाट्सएप पे डाल दिया है मिड टर्म फर्स्ट का, और आपका मैंने ऐप में भी कर डाल दिया था। आपको समझा भी दिया था कौन सा प्रश्न किस तरह से आएगा। पार्ट 1 ध्वनि और बस की यात्रा, और दूसरा कौन सा था, और पार्ट 1 ध्वनि हो गई, बस की यात्रा हो गई, और एक और है, अभी थोड़ा सा देखती हूँ, ध्यान नहीं आ रहा। ओके, तो और ग्रामर में क्या था, और आपका हाँ एक चीज़ और बता दूँ, भारत की खोज में खोज पाठ आएगा, और ग्रामर में आपका क्या आएगा, अनुस्वार एवं अनुनासिक। क्या आएगा, अनुस्वार एवं अनुनासिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अनुस्वार के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अनुस्वार वीडियो में वैसे तो मैंने पढ़ाया था, वीडियो डाला भी है। अगर आप देखेंगे, जो नए बच्चे हैं, पहले हमारे वीडियो जो है होमवर्क में नहीं थे, ऐप में थे, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अब हम लोग होमवर्क में डालते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा उसको भी खंगालें। ओके, तो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको रफली बता रही हूँ। पिछली कक्षा में भी आपने पढ़े हैं, है ना। ऐसा तो कोई है नहीं कि आपके लिए नया है ये। तो देखो, अनुस्वार किसे कहते हैं, ये देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, यह नासिक ध्वनि है तथा इसकी लिपि चिन्ह क्या है, ये है, गोल गोल लगा हुआ ना ये ऊपर। तो इस तरह से होता है, इस तरह से ये आपका, ये इस तरह से लाइन खींची। ठीक है, ओ सॉरी, लाइन थोड़ी मोटी हो, और ये बिंदी जो है ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, इस बिंदी को, और ये क्या है, ये अनुनासिक है। ये कैसे लगती है, ऐसे लगती है, ये इसका डिफरेंस है। ओके, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिए। बिंदी कहाँ लगती है, मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझाया। इसको समझने के लिए अनुनासिक, नासिक शब्द का आता है, नाक से बोलते हैं इसको, मुंह नाक से, तो ये बिंदी आती है। अनुस्वार, ये बिंदी आती है, स्वार। इतना ध्यान रखिए, इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का उचित प्रयोग करना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है। ठीक है, पंडित है, पंडित, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, क्या है पंडित, पंडित क्या है, बिंदी लगाएंगे, ये नीचे लगी हुई बिंदी, देखिए यहाँ बिंदी लगी है इसकी, पंडित की, तो ये क्या है, अनुस्वार है। और ये क्या है, अम्बा, अब्बा लिखा है, बिंदी लगी तो क्या बन गया, अम्बा। हिंदी में क्या हो गया, हिंदी में बिंदी लग गई तो। और एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था, अब मैं इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं। पंचम वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे ये गंगा है ना, गंगा, तो ये अंग है, कख गग अंगा, पफ बबा, ये देखिए कख गग अंगा, चछ जजया, पफ बबा माँ, यरल अवशा, तो उसी तरह से जैसे अंग है तो अंगा, गंगा। और ये जो पंचम वर्ण है, इसको क्या हो जाएगा, इसमें बिंदी लग जाएगी, ये अंग हट जाएगा, अंगा यानी कख गग अंगा हट के क्या हो जाएगा, ये बिंदी के रूप में आ जाएगा। जैसे चछ जजया, तो ये जो य है ये बिंदी के रूप में आ गया। फिर देखिए घंटा है तो ड़ है, पंचम वर्ण समझ रहे हो ना। मैं बार बार आपको फिर से समझाऊंगी तो वही दूर पहुंच जाऊंगी। अगर देखती हूँ टाइम मिलेगा तो इसका मैं सैटरडे को आपको पुराना वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि सैटरडे को नया वीडियो डालना नहीं है, मैं यही डाल दूंगी ताकि आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से बोर्ड पे समझाया है बच्चों। ये सारे पंचम वर्ण हैं और इनका लोप हो जाता है और ये अनुस्वार के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझिए और करिए। अब देखिए, इसी तरह से मैंने आपको बताया ना कि ये देखिए, जैसे
अम्बा हो गया, और आपका जैसे थोड़ा साफ नहीं आ रहा था इसलिए थोड़ा स्लो हो गया था। ये देखिए हिंदी है, तो हिंदी क्या है, हिंदी में आदि ना है, आदि ना पंचम वर्ण है। अब देखिए हिंदी, अंधेरा, चांद, अंधेरा, बिंदी आ गई, अंधेरा, अंधेरा, ये अनुनासिक हो गया, ये अनुस्वार हैं सारे, है ना। चांद, जिसमें चांद बिंदु लगती है वो अनुनासिक है, जिसमें बिंदी लगती है खाली वो अनुस्वार है। अम्बा हिंदी, अंधेरा क्या है, अनुनासिक, है ना। घूंघट अनुनासिक, बंद अनुस्वार, चंचल अनुस्वार, और कांच अनुनासिक। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप कर लोगे। ओके, तो ये चीज़ें बस आपको एक बार दिमाग में बिठानी है, क्या अनुस्वार है और क्या अनुनासिक है। ये देखिए गंगा, अंगद, ऐसे लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसको, आपको पता ही है। गंगा अंगद है तो आप कैसे लिखोगे अंगद, आप इसको ऐसे लिखोगे। ये देखिए आप इसको लिखोगे अंगद, अंगद आपका आएगा अंगद, गा, गा और दा। तो इसमें अच्छे से आ नहीं रहा, लिख नहीं पा रही हूँ थोड़ा सा। और ये देख लो आप अंगद, ओके, इस तरह से अंगद लिखा आएगा। ये देखिए अंगद लिखा हुआ नीचे, गंगा, नंबर 2 पे अंगद, नंबर 3 पे पंकज, कंटक, पंडित, गंदा, है ना, चंपा, आदि माँ है तो पंचम वर्ण है वो उसमें हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुस्वार अनुनासिक आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा इनको आप अच्छे से समझिए और कीजिए। ये नहीं कि जैसे लिखा निम्नलिखित शब्द में अनुस्वार लगाकर मानक रूप में लिखिए, मानक रूप वही हो गया, इसको आप सीधा अनुस्वार लगाइए। जैसे अंश लिखा है तो आदि ना को आप क्या करेंगे, बिंदी के रूप में लिख देंगे, है ना। इसी तरह से आंतक, है ना, तो क्या हो जाएगा, बिंदी हटा, आदि ना हटा देंगे तो ऊपर बिंदी आ जाएगी, आंतक हो जाएगा। अंदर बिंदी लगा दीजिए, सुंदर बिंदी लगा दीजिए, ना हट जाएगी। मंडल बिंदी लगा दीजिए, ओके, यही चीज़ें हैं। और कुछ खापंत बिंदी लगा दीजिए ना को हटा के, चंबा बिंदी लगा दीजिए, है ना। ठंड ऊपर बिंदी लगा दीजिए, हटेगा क्या, अड़ा, अधीड़ा, है ना। हंस है बिंदी हटा दीजिए, ऊपर रख दीजिए। नितांत कहाँ बिंदी हटाएंगे, कहाँ पे पंचम वर्ण हटाएंगे, ना, कौन सा, आधी ना, वहाँ के ऊपर बिंदी आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, क्या बच्चों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको सिंपल बताया है। मैं देखूँगी अगले सैटरडे को एक बार आपका अनुनासिक का वीडियो डाल दूँगी, ओके। तो बच्चों ये हो गया आपका अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार अनुनासिक मैंने बताया था, अनुनासिक सिंपल है। इस तरह से आप इसको देखते रहिए और करते रहिए। जैसे हो गया आपका इस तरह से, ये देखिए चांद, है ना, अंधेरा, कुआं, खूंखार, घूंघट, ये है आपके अनुनासिक। ये देखिए लिखा हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। यह ध्वनि स्वरों का गुण होती है। आ और ऊरी वाले स्वरों में अनुनासिक लगता है, ठीक है, ये पढ़ लेना। चले आगे बढ़ते हैं, टाइम हो रहा है। अब देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में सारा पता है आपको, सभी व्यंजनों में स्वर होता है, बिना स्वर का व्यंजन नहीं होता है। अगर बिना स्वर का व्यंजन होगा तो उसमें हलंत लगा होगा। जैसे क में हलंत लगा है नीचे, यानी ये क आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, है ना। तो इस तरह से जैसे त में हलंत लगा है यानी त आधा है,
ठीक है। ज में हलंत का यानी ज आधा है। अब ये कहते हैं कि क में का को अगर हमने लिया तो क और आ हो गया, लेकिन ये कहते हैं कुछ ऐसे वर्ण जो तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया छ त्र ज्ञ श्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान पे देख लीजिए। छ त्र ज्ञ श्र कैसे बना? छ बना है क और श से। इसमें पहला स्वर व्यंजन जो होता है वो क आधा होता है और श पूरा होता है, और श पूरा होता है जब हम उसको अलग करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ता में ता और रा। ज्ञा में अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ग है, ऐसा नहीं है। ज्ञा में क्या है? ज और या है। जैसे देखिए कक्षा लिखा है, त्रस्त लिखा है, ज्ञान लिखा है, श्रम लिखा है, ये याद रखिए। ओके, तो ये वर्ण विच्छेद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैंने आपको वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। एक चीज़ देख लीजिए, जैसे ये है आपका दृढ़। क्या है आपका? दृढ़। द में जो री लगी है वो री क्या है? स्वर है। द धन री है ना, फिर ढ और फिर हलंत प्लस आ, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना है आपको। युद्ध, या उ द धा आ, द्वंद्व, द व अंग, क्योंकि आ जाएगा, आदि द है, फिर व है, फिर क्या है? द्वंद्व। मैंने आपको ये अच्छे से बताया हुआ है। प्रतिपाद्य, प हलंत र हलंत आ ता ई रा, ये आप देख लीजिए। हमेशा हा के साथ संयुक्त होने वाले संयुक्त व्यंजनों की रचना ज्ञान आवश्यक है। चिन्ह, चा ई हा आदि है, फिर आ। ऋस्व देखो कैसे लिखते हैं? हा है, नीचे जो लगाया हुआ है वो रा है, रा आ, तो ये पूरा हो गया आपका। हा इसमें आधा है और रा पूरा है, और सा व आ, ये बा है, हा आधी है, इसमें नीचे भी हा आधी है, इसमें री लगा है, ऊपर रा लगा ऋस्व में और इसमें री लगा है। हाँ, दोनों में अंतर है, हृदय और ऋस्व में अंतर है बच्चों। ये देखिए ब्रह्मा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, तो अनुस्वार, अनुनासिक, वर्ण विच्छेद, तीनों में थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया है। पुरानी वीडियो देख लेना निकाल के। और देखिए बस की यात्रा थोड़ा ध्यान में नहीं आता। बस की यात्रा में भी वही चीज़ है, शब्दार्थ समझ लीजिएगा अच्छे से, प्रश्नोत्तर समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ाया है इन सबको। ठीक है, तो शब्दार्थ बहुत सिंपल है। कारण, साधन, गोता, इत्तफाक, बियाबान, अंत्येष्टि, प्रयाण, प्रस्थान, बेताबी, बस ये छोटे छोटे से 2 शब्द हैं, ज़्यादा नहीं है। ओके, बस इतना ही आपको करना है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस की यात्रा पाठ मैंने अच्छे से आपको समझाया है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन आंसर समझ लीजिएगा, पढ़ के दिमाग में बिठा लीजिएगा। लाख की चूड़ियों में बदलू क्या पसंद करता, क्या बनाता था, और मामा क्यों कहता था, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। वस्तु विनिमय क्या है ना। बस की यात्रा में बस को मतलब आप छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरा लेसन पढ़ लीजिए, आप अच्छे से कर लेंगे, है ना बच्चों। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी आपको इन सब चीज़ों की जानकारी दी है और समझाया है, पढ़ाया है? इसलिए अच्छे से 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए, कम नहीं आने चाहिए नंबर। ओके, ये कौन बैठा है बच्चिया पे? बदलू, साथ में लेखक। देखिए कितनी प्यारी फ़ोटो बनी हुई है आपकी। ठीक है बच्चों, ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल देखती हूँ समय मिलेगा तो मैं अनुस्वार अनुनासिक वाला वीडियो पुनः डाल दूँगी। ओके, बाय।